Assalamu alaikum warahmatullahi everyone. This is Mohammed Fazan from a critical analysis team. Welcome to today's session where we will challenge our comfort zones where we're currently in. There's this very particular and very prevalent narrative nowadays, or वो इस तरह से है कि what we as individuals are doing is enough. So let's just look at the narrative and then talk about that. So this is the narrative कि पाकिस्तान की तरफ से कोई मायूसी नहीं हुई, ना गवर्नमेंट की तरफ से, ना नेशनल्स या लोकल्स की तरफ से। एंड ऑफिशियली डॉक्टर खालिद क़दूमी हैज़ बीन रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हमास। अब आपने देखा होगा कि वो डॉक्टर जो खालिद क़दूमी है वो औरिया मकबूल जान के पॉडकास्ट में भी गए हैं और इवन पॉडकास्ट की तरफ भी गए हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स दी, व्हाट शुड हैव बीन द रिस्पांस फ्रॉम ऑन पॉडकास्ट या फिर औरिया मकबूल जान। एंड हियर आई वुड लाइक टू हियर द रिस्पांसेस फ्रॉम द ऑडियंस कि उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, हमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए था इसको। आई विल अनम्यूट वन बाय वन, सो प्लीज रेज योर हैंड्स। जी एक्स ईस्टर्न, अस्सलाम वालेकुम। I've sent you the request to unmute. Can you please unmute yourself? जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। इस मैं नैरेटिव पे बेसिकली हमारा क्या चाह रहा हूँ रिस्पॉन्स आप होना चाहिए अगर था? क्वेश्चन मजीद थोड़ा डिफाइन कर दें कि गदूमी साहब का क्या जवाब था और ये उनका क्या रिस्पॉन्स था या क्या क्वेश्चन था। जब ओरियम बुलजान की तरफ गए या फिर यॉन पॉडकास्ट में गए तो एक नैरेटिव पुश किया जा रहा था कि व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग इज इनफ। तो इस पे एक काउंटर क्या आना चाहिए था, या व्हाट वुड हैव बीन द क्वेश्चन इन रिस्पांस? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? यानी ये मेन स्ट्रीम टॉपिक था, मेन स्ट्रीम तरीके से निभाया गया कि इस पाकिस्तान डूइंग इनफ। इस पे ऑफ कोर्स कोई भी ऐसी बात नहीं हो सकती जो कि हम एक्चुअल स्टेप्स फर्दर टुवर्ड्स द कॉज ऑफ पैलेस्टीन लेंगे या नीयत है। आप लोग बात समझ पा रहे हो? नहीं, कैन यू इलेबोरेट मोर ऑन दैट? It was, I think it was not real. Like, is Pakistan doing enough as the एक एक भाई हैं वो आए हैं दी चौक, उन्होंने मेरे ख्याल से इस तरह का बयान दिया कि कोई भी बीमारी अपनी अपने इलाज से पहले नहीं आती और पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड इन 47, इसराइल देन केम इन 48 थोड़ा फास्ट। सो I'm talking in that sense. Like, is Pakistan as Islamic Republic of Pakistan doing enough for Palestine? Is this is what all like uh, you know we need from our state to do for the cause? मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। चलें हम किसी और की तरफ चलते हैं। अली इजाज, व्हाट इज योर रिस्पॉन्स रिगार्डिंग दिस? जी उफरान, यू रेज्ड योर हैंड, आई हैव आस्क्ड यू टू अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आवाज़ क्लियर है आपको? जी जी। जी, अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि डॉक्टर जो खालिद हैं, वो अपनी इस मिशन पे हैं कि इनका जो मैसेज है, वो हर पाकिस्तानी या हर जो मुसलमान पाकिस्तान है, उन तक पहुँचाया जाए। तो वो कोई ऐसा आर्गुमेंट नहीं दे सकते कि हमारी जो गवर्नमेंट है या जो अवाम है, वो सही से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे या सही से मदद नहीं कर रहे फ़लस्तीन वगैरह की। तो वो सिर्फ़ इसलिए तारीफ़ें वगैरह कर रहे हैं, ताकि जो है इनको किसी तरह की कोई मुश्किलात वगैरह पेश ना आए और जो है इससे अपने मिशन पे ये चलते जाएँ, सक्सेसफुली ये करते हैं अपने मिशन को कंप्लीट। Okay, Jazakallah khair, Gufran. This actually brings us to the next part. Before that, ये कुछ हमारे लिए questions हैं to think uh, about it. Are we being presented a biased view or a balanced perspective, या फिर ये perspective alarming है? तो ये हमें खुद से सोचना है और ये हम सब के लिए question है, to go beyond the surface level thinking. तो ये आप इस पे सोचें और इस पे respond करें, कुछ देर में feedback फॉर्म भी शेयर हो जाएगा। This actually brings us to the reasons behind his statements. तो आपने जो बात की है, that is strategic messaging. अब बाकियों से भी इस पर रिस्पॉन्स ले लेते हैं कि what do they think, कि what were the reasons behind his statements, कि उनकी मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स क्यों थी। एक्स ईस्टर्न, आपने फिर से हैंड रेज किया। आमिर भट्टी, आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट। कैन यू प्लीज शेयर योर रिस्पॉन्स ऑन दिस, कि व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड स्टेटमेंट्स, के मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स क्यों थी? ओके ओसामा, आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
अच्छा, मेरा इस पे एक क्वेश्चन था, मतलब कि अपनी उसमें, ये जो मतलब कि डिफरेंट मीडिया होता है हमारा, मतलब कि जिस पे डिफरेंट लॉजिकल आंसर्स दिए जा रहे हैं, इसी हमास ये फलस्तीन के रिलेटेड एक जगह लिखा हुआ मैंने पढ़ा था कि मतलब कि जितने भी मतलब कि सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको सारे जूइश कंट्रोल करते हैं ना। जैसे अब सीरिया पे जब सऊदी हुकूमत ने या सऊदी वालों ने सीरिया पे इतना अटैक किया, इतने बच्चे मरे ना, तो वो इतना पब्लिसाइज नहीं हुआ ना, बहुत मुश्किल से पब्लिसाइज हुआ। ये फिलिस्तीन और मतलब कि ये वाला इसराइल वाला इतना ज्यादा मतलब कि हाइप क्रिएट हुई, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है ना। दूसरा भी ये है, जैसे अब ये हमारे वाले जो हमारे लीडर हैं डॉक्टर खालिद, इन्होंने डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया को कंट्रोल, मतलब कि आप सेनेट की मतलब कि सिंपल स्पीचेस कट कर दी जाती है ना, लेकिन इनकी ये वाली बात पब्लिश क्यों की गई, मतलब कि हमारे तक भी पहुंची है ना। अगर वो मतलब कि कोई बैकग्राउंड पे मतलब कि कोई और नैरेटिव हो सकता है। जैसे अब कुछ डिफरेंट जगहों पे ऐसे होता है कि किसी बड़ी पिक्चर से अच्छा तवज्जो उसामा, हटाने के अगर लिए हम डिफरेंट अब डिफरेंट आई चीजों वुड पे लाइक टू चले इंटरप्ट जाते हैं ना यू, जी। बिकॉज अगर आप जी देखें कि जो तंजीम इस्लामी की तरफ से उनका बयान आया, इट इज़ वेरी क्लियर कट, या फिर आप सूडान, तुर्की और यमन में उनके बयान देखें, तो दे आर प्रीटी मच वेरी क्लियर कट। उनकी स्टेटमेंट्स वहाँ पे आई हैं, एंड इट्स नॉट जस्ट कि वो सिर्फ पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज कि व्हाट आर द रीजंस। एक रीज़न तो बता दिया है टीएल ने, कि वो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग कर रहे हैं, बट व्हाट डू यू थिंक कि इसके पीछे और क्या रीजंस हैं? एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू नो हियर। बुरहान, I'm asking you to unmute. जी सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ वालेकुम रही सलाम। जी जी। है? एक्चुअली मैं बांग्लादेश से हूँ और मुझे उतना नॉलेज भी नहीं है पाकिस्तान के बारे में। पर मैं ये पॉडकास्ट सुना हूँ, ओलिया मुंडरू, उसका पॉडकास्ट तो नहीं सुना पर यौन पॉडकास्ट में सुना हूँ। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट का प्रेशर हो सकता है। ओके ओके, ठीक है बुरहान, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अगर इनके स्टेटमेंट्स को देखा जाए, तो इन पाकिस्तान ही इज़ ट्राइंग टू मोटिवेट एंड शो ग्रेटिट्यूड। वो अपना करेक्टर दिखा रहे हैं। ने साहिल का रीसेंट सेशन देखा है, तो वहाँ पे भी उन्होंने क्लियर किया है कि ही इज़ ऑन अ मिशन, टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड मैसेज। तो जिस ऑडियंस को वो केटर कर रहे होते हैं, एंड ही इज टेलरिंग हिज मैसेज अकॉर्डिंगली। बट यहाँ पे क्वेश्चन फिर ये आता है कि व्हाट आर वी डूइंग, और हमें इस चीज़ से क्या लेना है। अगेन विल गो टू द ऑडियंस कि व्हाट आर द की टेक अवे। यहाँ पे हमें क्या इस चीज़ से जो है ना अखज़ करना था, और हम क्या कर रहे हैं। आमना गफूर, आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट। व्हाट इज द की टेक अवे फ्रॉम हियर? कि उनकी स्टेटमेंट तो आई, और हमें समझ भी आया कि व्हाट वाज द मैसेज, बट व्हाट डिड वी हैव टू टेक अवे फ्रॉम दिस? If anybody wants to give a response, they can raise their hands. Asad Ali, I'm asking you to unmute. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी असद। अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो आपने पहले सवाल किया ना कि उनके नैरेटिव में डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट नैरेटिव्स क्यों आ रहे हैं। देखिए, वो एक डिप्लोमेट है और वो जियो पॉलिटिकल पोजिशनिंग या जियो पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उनको निगेट नहीं कर सकते। तो वो उस हिसाब से जो रीजन के अंदर जिस तरीके का माइंड सेट या जिस तरीके से वो इन्फ्लुएंस होता है मेन स्ट्रीम मीडिया से या मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म या पॉलिटिक्स से, वो उसके हिसाब से अपना नैरेटिव दे रहे थे। और दूसरी बात ये कि हमने उससे क्या हासिल किया, हमें उसके अंदर छुपे हुए जो उनके मैसेजेस हैं उनको डिकोड करने की जरूरत है। वो अगर हमें मोटिवेट कर रहे हैं तो मतलब ये कि दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम अस। क्या राइट हम उसको लेवल पे, सोशल लेवल पे, सोशल इकोनॉमिकल के ऊपर हम उसको इंटीग्रेट करें और उसके ऊपर जो काम करने वाला है उसकी तरफ तवज्जो दें। राइट। सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग मोटिवेटेड, हमने क्या किया है, हम ना एक कंफर्ट जोन में चले गए हैं। इट्स अंडरस्टैंडेबल कि वो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग कर रहे थे वहाँ पे, और आपने ये भी, आई वुड लाइक टू कोट साइलेंट, कि ही इज़ नॉट हियर टू फिक्स अस, ही इज़ हियर टू गेट हेल्प फ्रॉम अस। तो उनसे जो बन पड़ रही है वो कर रहे हैं, टू गेट द मैसेज अक्रॉस द बोर्ड। तो अब हमने इससे ये लेना था
कि हम इससे मोटिवेट होते एंड वी शुड हैव टेकन इट एज अ कॉल टू एक्शन कि हमें अब काम करना है। So, अब हम देख लें कि हमने उनकी स्टेटमेंट समझ ली है। व्हाट आर आवर रिस्पॉन्सेज कि हम इस पे किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हमें इसको मासली एक्टिवेट करना पड़ेगा प्रोपोगेट करके। जो हमारे प्रोपेगेंडा के टूल्स हैं, जो हमारे इर्द गिर्द इस्तेमाल होते हैं, हमें उनको उन्हीं के अगेंस्ट यूज करना पड़ेगा। एंड बाय दैट व्हाट डू यू रियली मीन? आपकी आप इस पे ज़्यादा एलेबोरेट कर सकते हैं कि व्हाट आर दोज टूल्स जो हम इस्तेमाल करके इस हमें चीज़ को हमें मिडिल ईस्टर्न रीजन जो है उसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, करंट सिचुएशन, और जो इसराइलियात का जो उनका कॉन्सेप्ट है उसको समझने की और उसको अपने मासेस के अंदर प्रोपोगेट करने की जरूरत है कि ये मसला किधर से शुरू होता है, किधर आके रुका हुआ है और इसका हल क्या है। राइट राइट। जज़ाकल्लाह खैर असद। आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम अदर पीपल एज वेल कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में क्या है। अब्दुल्ला जिलानी, आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट कि व्हाट आर आवर करंट रिस्पॉन्सेज ऑन द होल नैरेटिव, और जो ये एक नैरेटिव वेरी प्रिवेलेंट है, इस पे हमारा क्या रिस्पॉन्स और हम क्या कर रहे हैं। ओके सादिया, आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ी सी लेट हूँ, मुझे काइंडली थोड़ा सा रिव्यू दे दें क्या बात चल रही है और क्वेश्चन किसके बारे में है? हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमने एक नैरेटिव देखा जिसमें हमें बताया जा रहा था कि व्हाट वी डूइंग एज इंडिविजुअल्स इज इनफ। सेकेंडली हमने देखा कि जो स्टेटमेंट्स थी खालिद कुदूमी की तरफ से, उनके पीछे के रीजंस क्या थे, एंड देन व्हाट वाज द की टेक अवे फ्रॉम दैट, और हमें उससे लेना क्या था, क्या अखज़ करना था। एंड नाउ व्हाट आर आवर करंट रिस्पॉन्सेज, हम इसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। दैट इज द क्वेश्चन नाउ कि व्हाट आर आवर करंट रिस्पॉन्सेज किस सिचुएशन में? रिगार्डिंग पैलेस्टाइन। हमारे रिस्पॉन्सेस, फॉर मी, मेरा एनालिसिस ये है कि इफ वी कंपेयर इसराइल विद खैबर, वी कैन हैव आंसर, बेटर आंसर। इट इज सेम लाइक खैबर। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर फतह करने गए थे तो सिचुएशन यही थी, उनके पास हर चीज ज्यादा थी, वो अपने किले में महफूज थे, और दूसरी तरफ मुसलमान जो कुछ भी कर रहे थे वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। ना इनकी तरफ से कोई तीर वहां जाता था, ना कोई और चीज, ना ये इतने जबरदस्त थे। ठीक है, तो नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? उनके दरख्त काटने शुरू किए। और हम ये देख रहे हैं कि उनके दरख्त हमारे मुल्कों में लगे हुए हैं, जितने भी लगे हुए हैं उनके तजारती दरख्त, वो उनकी तजारत थी, वो उनका खाना पीना था, वो उनका लाइफ थी। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब काटना शुरू किए, जो कि अभी तक हमने नहीं काटे, तो दैट वाज द स्ट्रेटजी देन एंड दैट इज द स्ट्रेटजी नाउ। लड़ाइयाँ भी हुई, जंगें भी हुई, बहुत कुछ किया बहुत सारे मुल्कों ने, लेकिन इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो सिचुएशन वही है। अभी हमें यही करना है कि हमने इनके एक दरख्त उखाड़ने हैं, हमें इनके ये जो कंपनीज इन्होंने पूरी दुनिया में जमाई हुई हैं इनको तबाह करना है। दैट इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू। दिस इज व्हाट थैंक वी यू। कैन डू, बट व्हाट इज आवर करंट रिस्पॉन्स? क्या हम उस चीज़ को ठीक डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं, या फिर हम उस कंफर्ट जोन में, उस तसल्ली में है कि हमने नहीं, बहुत कर लिया और हम बहुत कुछ मैं पर्सनली मैं कर रही हूँ, मतलब कहीं पे भी जाती हूँ और सोशल मीडिया भी या लाइव भी मैं करती हूँ, लोगों को कन्विंस करती हूँ, समझाती हूँ। इसके अलावा एक व्हाट्सएप का हमारा तकवीयत के नाम पे एक ग्रुप है, बाइकॉट पैलेस्टीनियन प्रोडक्ट्स, सेव गाजा के नाम पे एक ग्रुप है, हम वो कर रहे हैं, उसमें भी मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ। फॉर मी एटलीस्ट आई व्हाट आई कैन टेल यू। और उन बच्चों को वो बच्चे हैं जिस तरह से उनको मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पार्टिसिपेट कर सकूं, या उनको जो भी अच्छा मशवरा दे के वो किस तरीके से इस पे काम करें कि मॉल्स में जाए। अभी उनको जी उन्होंने जी पॉम्पलेट सादिया, छपवाए हैं जी सादिया, आई कि गेट योर इसके बारे में वो करें ना। Sadia, I राइट, get your point. Your ओके, point is across the table. What I really थैंक यू। want to come back is that our current response reveals a lot about us. और कुछ लोग इग्नोरेंट हैं, कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को बिल्कुल ही नहीं पता, तो उसके लिए हम अवेयरनेस भी ला सकते हैं। एंड देन यस, वी हैव टू रिफ्लेक्ट बैक टू आवर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, और वो जो माइंडसेट हमारा एक है ना, उसको चेंज करने की ज़रूरत है।
एंड हाउ वी कैन डू दैट, हम अवेयरनेस पे ला सकते हैं, एंड देन वी कैन टेक द नेसेसरी स्टेप्स। अब जैसे सादिया ने खैबर की बात की, यहाँ से एक और वाक़या है इन द हिस्ट्री, which is the Battle of Thermopylae. It was held in 480 before Christ. अब यहाँ पे इसका छोटा सा बैकड्रॉप है कि दिस इज अ बैटल बिटवीन द ग्रीस एंड द पर्शियंस। अगर किसी ने रिसर्च नहीं की हुई तो आई वुड लाइक कि वो इस पे रिसर्च करें एंड फाइंड द लर्निंग्स फ्रॉम दिस बैटल। इसका छोटा सा बैकड्रॉप ये है कि दे वर लेस इन नंबर, और ऑन द सेकंड नाइट, ये जो लफ्स बोल्ड किए हुए हैं, जस्ट फोकस ऑन दैट एज वेल। ऑन द सेकंड नाइट देयर वाज अ ग्रीक ट्रेटर, और उनको पता था कि पर्शियंस के पास एक अपर हैंड है, एक एडवांटेज है, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने फिर भी लड़ा। व्हाट आर द लर्निंग्स फ्रॉम दिस? हम इससे क्या लेके चलते हैं कि व्हाट आर द लर्निंग्स फ्रॉम दिस बैटल? सबसे पहले तो द करेज एंड द सेक्रीफाइस, बिकॉज दे स्टूड अप व्हाट दे रियली बिलीव्ड इन। सेकेंडली, यूनिटी, और अगर आप देखें तो हम भी इसी चीज़ को प्रोपोगेट कर रहे हैं कि मेक क्लस्टर्स, बी यूनाइटेड, ताकि हम इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। थर्डली, इवन दो दे न्यू के वो जंग हार जाएंगे, दे वर रिजिलियंट एंड दे स्टिल चोज टू फाइट एंड स्टैंड फॉर व्हाट दे बिलीव इन। और यहाँ पे भी यही है कि उनके पास तादाद कम थी, पर्शियन ज़्यादा थे, इवन देन दे चोज टू फाइट। सो द सेम मैसेज कम्स हियर कि इफ you're dying, then die trying. The fourth thing is कि importance of values and principles. अगर आप कुरान पाक में से भी values and principles निकालें और देखें कि वो कौन से values and principles हैं, जैसे कि justice है, responsibility, accountability है, तो क्या हम उनके लिए स्टैंड ले रहे हैं या नहीं ले रहे, या फिर हम फिर उसी अगेन उसी कंफर्ट जोन की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि जब इस तरह के नैरेटिव्स आते हैं तो एक तादाद है जो एक कंफर्ट जोन में चली जाती है कि हमने बहुत कर लिया। सो आई वुड लाइक यू टू रिसर्च ऑन दिस बैटल, ताकि हमें पता चल सके कि इवन इन द हिस्ट्री ऐसे बहुत से मौके थे कि इस तरह की जंगें हुई, और इस तरह के बहुत से इंस्टेंसेस थे जहाँ पे ये सेम सिचुएशन थी और उन्होंने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं। सो देन इट कम्स टू द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने करना क्या है। हम इसमें, अगर हम किसी चीज़ में लैक कर रहे हैं, और बहुत बहुत एक तादाद है जो कहती है कि हम क्या ही कर सकते हैं, तो या तो ये है कि आप फ्रीडम की तरफ जाएं, या फिर इस स्लेवरी वाले माइंडसेट में यू कैन स्टे स्टक इन दिस वन फॉर सेंचुरीज, अगर कुछ नहीं करना तो। यहाँ पे मैं एक चीज़ कोट करूंगा, आपने पढ़ी होगी, which goes directly towards morality. Do unto others what you want others to do unto you. And if you really think about it, तो ये डायरेक्टली हिट करती है कि वो हमसे क्या कह रहे हैं, व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग। उनके पास जितना भी है वो उसका भी शुक्र अदा कर रहे हैं, और ये ज़र्फ की बात है, लेकिन इस चीज़ में हम इंडिविजुअली क्या कर रहे हैं? आर वी डूइंग समथिंग? सो दिस इज अ क्वेश्चन टू एवरी इंडिविजुअल जो कि इस सेशन में या फिर जो ये सेशन देखेंगे, आर वी रियली डूइंग समथिंग? या दिस इज अ क्वेश्चन, इस पे सोचने की जरूरत है, एंड देन रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। वी हैव टू फोकस ऑन डूइंग व्हाट्स राइट एंड स्टैंड अप फॉर आवर वैल्यूज एंड बिलीव्स, जो कि हम कुरान पाक से लेते हैं। अब बात यह है कि व्हाट डू वी हैव टू डू। इससे पहले कि हम मूव ऑन करें, आई वुड लाइक टू टेक सम मोर ऑडियंस, सी के वो क्या ऐड करना चाह रहे हैं। महताब, आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी हेलो। महताब। जी आप क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? अच्छा, क्वेश्चन ये है कि what do we have to do to prepare for the future if we say कि हम हेल्पलेस हैं, या फिर हमारा माइंड सेट है कि हम कुछ नहीं कर सकते, how do we do what do we do to prepare for the future? सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि वो लोग किस तरह से हमसे सुपीरियर हैं। क्योंकि खुद को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, तो बिकॉज कोई ना कोई रीजन तो है ना कि जो हमारे पास नहीं है और उनके पास है। तो उनके पास सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि फाइनेंस उनके पास है।
उन्होंने So बहुत ज्यादा unse बड़े you mean बड़े the Israelis or जी 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 जी। okay. तो उनके पास बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो हाईली फाइनेंस्ड हैं, और इसके साथ वो साइंस में बहुत ज्यादा आगे हैं। वो रिसर्च करते हैं, वो पढ़ते हैं, और वो उन चीजों पे रिसर्च करते हैं जो हमारे कुरान मजीद में ज्यादा एलेबोरेटेड है। तो सबसे पहले तो हमें लोगों को इस तरह से एजुकेट करना होगा कि वो जॉब्स की तरफ नहीं जाएं, वो कुछ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करें। बिकॉज एक जो जॉब करने वाला बंदा होता है ना, वो बस अपने Yeah, ही but खाना पूरा कर how सकता है। how is it implementable on individual level? ठीक है, साइंसेज में वो आगे हैं, वो उनके पास जी। फाइनेंशियल कैपिटल्स हैं. How is it implementable on an individual level? एज अ वुमन या मदर, आप हम लोग ये कर सकते हैं कि हम अपने खुद को एजुकेट करें, हमारे जो बच्चे हैं उन्हें एजुकेट करें, और इसी तरह से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनके बराबर आ सकते हैं। आई मीन मेहताब, उनसे आप मेरे आगे भी जा साथ ही सकते रहिएगा. I would like to add one more participant and let's see कि उनका क्या point of view and then we'll have a talk on that. जी अवैस. हैं। ओके। अम, जी सर, मेरी आवाज़ आ रही? जी अवैस. देखें सर, इसमें ना सबसे पहले हमें ये देखना है कि जैसा कि पहले भी ये बात डिस्कस हो रही है कि वो हमसे टेक्नोलॉजी में आगे हैं। अब हम पहले अपनी बात तो छोड़ देते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में कहाँ हैं। आप ये देखें कि लेट्स से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है या फौज है, क्या उन्होंने कभी कोई ऐसा प्लान बनाया कि लेट्स सपोज कि उनकी मसलन जो एकेडमी है इनकी इधर एबटाबाद में, जहाँ से ये ग्रेजुएट होते हैं आर्मी के ऑफिसर्स, उसमें कुछ सबसे लायक बंदे ये लोग बाहर मुल्कों में भेजें, लेट्स सपोज यूरोप, यूके या फ्रांस, जहाँ भी, कि भाई ये आपका टारगेट है कि आपने ये टेक्नोलॉजी में ये डिग्री लेनी है और ये सीख के आपने पाकिस्तान लानी है, ताकि हमारे पास भी आयरन डोम हो और ये बाकी चीजें। यानी देखें ना, पूरी एक प्लानिंग से होता है, जैसे यहूदी प्लानिंग करते हैं हर चीज की, ये सारी चीजें प्लानिंग से होनी है। जो कि गवर्नमेंट सोई हुई है, उनको तो अपने खाने पीने की फुर्सत जो है वो आपको पता ही है। खैर, अब मैंने इस पे क्या डिस्कशन करनी है। अब बात आती है इंडिविजुअल लेवल की। तो अब फिलहाल हम कुछ भी करें, मसलन मैं कुछ करता हूँ या हम 8-10 लड़के मिलके या 100,000 लड़का मिलकर कोई धरना वगैरह या कुछ भी करेंगे, हमने अपने आप को भी मुश्किल में डालना है और हमने अपनी फैमिलीज को भी मुश्किल में डालना है। तो मेरे हिसाब से फिलहाल हम जो बेबस हुए हुए हैं, और हम सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे ही कुछ कर सकते हैं, बाकी कोलेक्टिवली जो है वो फिलहाल चीज़ें बहुत मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल हैं। जब तक एक बिल्कुल प्लानिंग नहीं होगी तब तक ये मुमकिन नहीं है। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगी। किसी भी कौम के जो लीडर्स होते हैं या उनके ऊपर जो आए हुए होते हैं, वो उन्हीं में से होते हैं। तो जब हम अपने बच्चों को इस तरह से एजुकेट करेंगे ना कि उनको इस्लाम की टीचिंग्स बताएंगे और उनको बताएंगे कि ट्रू लीडर होता क्या है, और आपको जब आपको कोई पोजीशन मिलेगी तो आपको किस तरह से बिहेव करना है, आपको मुल्क को लूट के खाना है या मुल्क के लिए इन्वेस्ट करना है। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना भी इसी सरजमीन से में पैदा हुए थे। अल्लामा इकबाल भी यहाँ भी पैदा हुए थे। वो क्या वजह है कि अब माए और इस तरह के बच्चे नहीं आ रहे कि जो कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकें स्टेट लेवल पे या किसी भी तरह से। तो जब लीडर्स आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगे, फिर इंशाल्लाह दूसरी चीजें भी ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। जी, लीडर्स ठीक होने के लिए हमें खुद से काम शुरू करना पड़ेगा. इज इट नॉट? बिल्कुल। देखिए ये बात ठीक है, लेकिन अब ये जैसे कि अभी मैडम ने बोला है कि हम बच्चों को तरबियत करें और फिर वो इस तरह के बने, लेकिन इन सब चीज़ों में भी 50-60 साल या 30-40 साल लग जाने हैं। फॉर द टाइमिंग हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, फौरन फौरन तो अभी कोई इस तरह का नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह हमारे पास कोई लीडर हो और वो इस तरह का जो इकदाम ले कि वो लोगों को बाहर भेजें और वहां से वो स्किल्स सीख कर आए और आके अपने मुल्क को और मुस्लिम उम्मा को कंट्रीब्यूट करें, तो फिर बात है। ठीक है मेहताब. इस तरह आप का भी फिलहाल कोई भी योर पॉइंट सिनेरियो इज नहीं है। टेकन. हम सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं ना अब, कि व्हाट डू वी रियली हैव टू डू टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर. ओके, फॉर प्रिपरेशन 4 पॉइंट एजेंडा है. द फर्स्ट वन इज मॉरल कैपिटल, मेंटल कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल एंड फाइनेंशियल कैपिटल. पर बिफोर दैट ये काफ़ी बड़े बड़े काम है. ऑन एन इंडिविजुअल लेवल हमें ये देखना है कि हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं या नहीं, इमोशनली प्रिपेयर्ड हैं या नहीं, फिजिकली प्रिपेयर्ड हैं या नहीं, और स्पिरिचुअली. सो वी हैव टू फोकस on the mental quotient,
इमोशनल कोशेंट, फिजिकल कोशेंट एंड स्पिरिचुअल कोशेंट। अब आप IMS में भी देख लें कि वी आर करंटली वर्किंग ऑन द मेंटल कोशेंट एंड इमोशनल कोशेंट एज वेल। अगर हम इसी चीज़ पे फोकस कर लें और यहीं से स्टार्ट कर लें कि वी हैव टू focus on these four and then go on to this bigger game: moral capital, mental capital, political, and financial capital. This is what we have to do in this case. और हमारा नैरेटिव क्लियर कट होना चाहिए कि वी आर नॉट डूइंग इनफ एट दिस पॉइंट, और हमें कंफर्ट जोन में नहीं जाना। इन स्टेटमेंट्स को और इन पर्सपेक्टिव्स को लेके हमें उनसे मोटिवेट होना है, एंड देन वी हैव टू टेक देम एज कॉल टू एक्शन। ना कि हम एक कंफर्ट जोन में चले जाएं और एक वैलिडेशन उससे ले लें कि यस वी आर डूइंग इनफ, एंड इफ इट्स कमिंग फ्रॉम somebody who's a representative of Hamas, अगर वो चीज ये चीज़ रिपीट कर रहा है तो देन श्योरली वी डूइंग इनफ। आप उनकी बात को समझें और उनका पर्पस समझें कि वो पर्पस किस पर्पस से आए हैं और वो मैसेजिंग क्या कर रहे हैं। सो वी एज इंडिविजुअल्स हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन मेंटल क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन, मेक क्लस्टर्स, जो कि हम IMS में कर रहे हैं, और आप बाहर भी क्लस्टर्स बना सकते हैं। एंड वी हैव टू बी प्रिटी यू नो एविडेंट विद एक्शनेबल आइटम्स, क्योंकि इन चीज़ों में जब तक हमारे पास कोई एक्शनेबल आइटम्स ना हुई और हम सिर्फ बातें करते रहे तो काम तो नहीं होगा। सो नॉट जस्ट फॉलोइंग दीज एंड लर्निंग दीज थिंग्स, वी हैव टू बी एविडेंट कि हमने ये चीज़ें सीख गए तो इनको इम्प्लीमेंट भी किया है। I think it's pretty clear now, or I would, go towards the audience again. जी जवेरिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे आपने बोला है कि हम लोग खुद को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, तो सबसे पहले हमें जो है ना अपने जो जैसे पहले सिस्टर ने बताया कि हम लोग एक्चुअली बच्चों की तरबियत नहीं कर रहे हैं, और अगर बच्चों की तरबियत अच्छी होगी तो आगे फ्यूचर में अच्छे जो है ना लीडर्स आएंगे। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक पहले जैसे अभी भी अगर हम लोग फलस्तीन की वीडियोस वगैरह देखते हैं गजा के बच्चों के, तो वो जो है सलाहुद्दीन अयूबी को क्यों पुकारते हैं, वो जिंदा लोगों को क्यों नहीं पुकारते हैं? दैट्स मीन कि हम लोगों में ऐसी क्वालिटीज ही नहीं है। पहले हमें इस तरह इस पे वर्क करना पड़ेगा कि हम इस काबिल हों कि हमें हेल्प के लिए कोई लोग कोई ना जो है ना बाय नेम हमें पुकारे कि वो जो है हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। और फिर अगर हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारे जो बच्चे होते हैं वो गेम्स में लगे रहते हैं, और वो उन्हें नहीं इतना इंटरेस्ट होता कि हिस्ट्री को रीड करें या हिस्ट्री को, बिकॉज जो है हमारे सिलेबस वगैरह में ये चीजें ऐड नहीं होती, और पेरेंट्स को भी इतनी अवेयरनेस नहीं होती। हमारी मसाजिद में भी इस चीज पे इतना नहीं फोकस किया जाता। तो मुझे लगता है कि हम लोग अगर इस तरह इस पे ज्यादा वर्क करेंगे, जैसे कि इंडिविजुअली अगर मेरे पास कोई जैसे मेरा क्लस्टर है अपना, तो मैं उन लोगों को अवेयर करूं, फिर वो आगे अपने लोगों को अवेयर करें। और साथ में जस्ट बाइकआउट से कुछ भी नहीं होगा। अगर बाइकआउट से ही सब कुछ होना होता तो आई थिंक सो काफी कंट्रीज ऐसी हैं जो टोटली बाइकआउट कर रही हैं, बट हम लोगों के यहाँ तो वो भी नहीं है। जी जज़ाकल्लाह खैर जवेरिया। If anybody wants to add into this, Tayyib, I'm asking you to unmute. अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, यहाँ पे हमारे पास दो डायरेक्शन है। सबसे पहले आपने बात की है खालिद कदूम साहब पे, पैलेस्टीनियन आइडियोलॉजी को। आई थिंक सबसे पहले हमें समझना होगा कि हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है हमारे पास पैलेस्टीन को लेकर। जबकि साहिल अदीम साहब तो एक उजागर करना चाह रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को, लेकिन साहिल अदीम ने ये एक ब्लाइंड होल्ड क्यों किया हुआ है एक पाकिस्तानी कौम को कि पैलेस्टीनियंस की असल में अपनी आइडियोलॉजी है। क्या वो एक इस्लामिक आइडियोलॉजी को लेके अपने आप को जाके वो प्रेजेंट करते हैं वहाँ पे UN पे, या फिर वो एक सिर्फ एक नेशनलिस्ट मूवमेंट? क्योंकि अगर अभी आप देखें कि कोई भी पैलेस्टीनियन अगर जर्नलिस्ट है, आप उसको कभी नहीं देखेंगे कि वो नेतन्याहू की तरह वो UN में जाके वो अपने बिब्लिकल वर्सेस अपनी जैसे नेतन्याहू जो बता रहा होता है, वैसे कभी भी कोई भी पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट पब्लिक में आके या मीडिया में आके नहीं करता। दिस इज माय फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द पैलेस्टीनियन पीपल यहाँ पे। यस, हमें पता है कि फलस्तीन में बहुत ज्यादा जो भी जेनोसाइड हो रहा है, अगर ह्यूमन राइट्स के हिसाब से बात करें दैट इज रॉन्ग। वो तो रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजन
ये एक इंसान की एक बेसिक मोरालिटी है, जो उसकी एक अंदर से उसका ज़मीर जो बोलता है कि दिस इज रॉन्ग, आपने चोरी नहीं करनी, आपने डकैती नहीं करनी, आपने किसी का कत्ल नहीं करना। दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच अंडरस्टूड। लेकिन हमें जो सबसे पहली जो बात है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, द सेकंड थिंग तैयब, इज बिफोर मूविंग ऑन, बिफोर जी जी गोइंग टू ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट्स, आपने कहा कि साहिलुद्दीन ने एक ब्लाइंड फोल्ड किया हुआ है। व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय दैट? कैन जी, यू मैं इसी पे आ रहा हूँ। ब्लाइंड फोल्ड ये किया हुआ है कि साइड नदीम इज सेइंग कि टू स्टेट सोल्यूशन होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो 19 आई वुड से 1964 और समथिंग, जो पीएलओ जो ऑर्गेनाइजेशन थी, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो हिस्टोरिकली दे वर सेक्युलर। दे नेवर एक्चुअली डिमांडेड अस इस्लामिक स्टेट और एनीथिंग। दे एक्चुअली क्या था उनका, उनकी जो अप्रोच थी वो यही थी कि हम लोग जितनी भी यूनिफाई कर सकते हैं कि पैलेस्टीनियन कम्युनिटी इंक्लूडिंग द मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड ज्यूज। तो ये एक पीएलओ की एक आइडियोलॉजी थी उसमें। मतलब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा जी, हूँ मैं कि आपका साइड पॉइंट इज सेइंग। मैं समझ गया हूँ। आपका पॉइंट मैं समझ गया हूँ। फॉर दैट, उनका जो रिसेंट ओरिया मकबूल जान के साथ पॉडकास्ट आया है, उन्होंने उस चीज़ के बारे में जिक्र किया है। सो इज नॉट ब्लाइंड फोल्डेड एग्जैक्टली, बट आई वुड अगेन प्रोपोगेट साहिल अदीम स्टेटमेंट कि हमें सिर्फ इन चीज़ों पे नहीं रहना, बट वी हैव टू ग्रो वेयर वी लैक। अगर हम मेंटल कैपिटल में लैक कर रहे हैं तो हमें उसकी तैयारी शुरू करनी है। अगर मॉरली हम ठीक नहीं है तो हमें उस चीज़ पे काम करना है। और वन यहाँ पे मैं एक बात करूँ, जी जी आप कंप्लीट करें, आप कंप्लीट। जी तैयब, यू कैन कंटिन्यू। जी मैं ये कह रहा था कि मोरालिटी की जो बेसिस हैं वो होती हैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे कोई ऑब्जेक्टिव उसका होता है कि अगर कोई भी एथियस्ट है तो उसकी कोई ऑब्जेक्टिव मोरालिटी नहीं है उसके पास। तो जो भी डिबेट आती है हमारे पास आखिर पे, दैट इज ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अगर अल्लाह इज प्रूवन कि अल्लाह है तो फिर अल्लाह का हर कलाम भी मजबूत है। तो आई डोंट थिंक दैट जी इस चीज को हमें क्लासिफाई तो करना होगा, जैसे आपने स्क्रीन पे किया कि मॉरल कैपिटल, मेंटल कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल, ये ठीक है। लेकिन इससे पहले सबसे ऊपर जो एक तकवा की जो बेस है, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो वो जो बिलीफ सिस्टम है, राइट। तो जब वो होगा तो तब ही हमारी यूथ जो है वो पेनिट्रेट हो सकेगी कि देयर इज समवन कॉल्ड अल्लाह। और वो चीज कुरान में लिखी है, अल्लाह ने डायरेक्ट एक मैसेज लिखा है, और फिर ही हम लोग कुरान की तरफ जाएंगे। ये चीज देखें, इसलिए मैंने कहा था कि दो चीजें अलग हैं। एक आप मोरालिटी की बेसिस पे जा रहे हैं, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अगर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है तो फिर गॉड ने जो भी मोरालिटी के रूल्स बताए हैं वो उसको मानना हमारा फर्ज है। फिर कुरान में इसलिए लिखा हुआ कि इंसान इज नो वन टू आस्क, अल्लाह इज द डिवाइन पावर, राइट। और फिर हम ये भी नहीं कह सकते क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह किसी भी कौम पे इतना बर्डन नहीं करते जितना वो बर्दाश्त ना करते। अच्छा तैयब, लेकिन अब अभी आई जी थिंक जी, वी डिविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक राइट। ऑन द जैसे डिस्कशन। अगर आप लोगों को डिस्कशन सेशन चाहिए तो देन यू कैन फिल आउट द फीडबैक फॉर्म। वो आप लोगों को कमेंट्स में, चैट में मिल गया होगा। यू कैन फिल आउट, एंड इफ वी गेट द रिस्पॉन्स कि इस पे डिस्कशन सेशन चाहिए, तो हम वो भी रख सकते हैं। वी कैन अरेंज दैट। नाउ द थिंग इज थैंक के हियर वी आर नॉट टारगेटिंग एनीबडी, या फिर हम खालिद खदूमी की स्टेटमेंट्स पे बात नहीं कर रहे। वी टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर नैरेटिव, और ये सिर्फ उनकी तरफ से नहीं आ रहा। दिस नैरेटिव इज़ वेरी प्रिवेलेंट। उनके कहने से पहले भी और उनके कहने के बाद भी ये नैरेटिव काफ़ी प्रिवेलेंट था। एंड आई वुड अगेन से कि वी आर नॉट टारगेटिंग एनीवन, बट वी टॉकिंग अबाउट द नैरेटिव हियर। एंड देन आई वुड से कि वी एज इंडिविजुअल्स have to prepare for the future. And I would like to propagate what Sahiladeem says कि हमने अपने आप को देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, और सोल्यूशन आप लोगों के पास है, which is the 4 point agenda. So I would say कि see what Sahiladeem says on this matter, not just Sahiladeem, बाकियों को भी देखें, but see his statements कि he is here to get help from us, not fix us. फिक्स हमने अपने आप को खुद ही करना है, राइट। आई थिंक अगर और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो अली, आई एम जी आस्किंग लास्ट यू। लास्ट में सिर्फ इसमें एक एक जनरल सवाल है। वो ये है कि व्हाई पैलेस्टीनियंस आर नॉट दैट मच एक्टिव दुनिया में, एक इस्लामिक रेफरेंसेस को सॉरी, लेके। व्हाई योर वॉइस व्हाई वाज नॉट नॉट आई क्लियर, सी एनी। कैन यू रिपीट? जी जी मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट आके पब्लिक में क्यों नहीं कहता कि दे वाज द पैक्ट ऑफ उमर, या फिर पुरानी कोई रेफरेंसेस से लेके कि ये जो लैंड है ये
हम इस लैंड से ज्यादा निस्बत रखते हैं, ना कि यहूदी को। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि what साहिल अदीम इज डूइंग, दैट व्हाई एक्चुअली आई जॉइंड आईएमएस। वो यही क्या है, वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय साहिल अदीम। लेकिन साहिल अदीम तो एक तरफ से कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से यही सेम आइडियोलॉजी हम पैलेस्टीनियंस में क्यों नहीं इंजेक्ट कर रहे हैं जिन पे जुल्म हो रहा ठीक, आपका ये सवाल है। If you see what Palestinian journalists can you see right now, जिस तरह की कंडीशन है, आई डोंट थिंक कि कोई पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट्स ये चीज़ नहीं कह रहे कि जो आपने कहा है कि ये फर्स्ट ट्रीटी वाज साइंड बाय हजरत उमर। इवन खालिद कुरैशी सेज, और वो ये बहुत जगह पे मेंशन कर चुके हैं कि मसला फ़लस्तीन क्या है, राइट? मसला फ़लस्तीन की जब हम बात करते हैं तो फ़लस्तीनी लास्ट 100 ईयर्स की बात करते हैं, आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो भी हुआ, बाल्फोर डिक्लेरेशन के बाद ज़ायनिस्ट एंटिटी कैसे फॉर्म की गई यहाँ पे। लेकिन जब हज़रत साहिल अदीम, वन मोर क्वेश्चन इज कि साहिल अदीम हज़रत उमर के फैक्ट को इतनी इंपॉर्टेंस देते क्यों? बिकॉज ही वाज जस्ट अ सहाबी, और सहाबी की कोई भी बात पत्थर पे लकीर लेना हमारा फर्ज है या नहीं? दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन, बिकॉज हजरत दिस इज एक्चुअली वेरी कंट्रोवर्शियल कि हजरत अमीर माविया भी ही वाज ऑल्सो अ सहाबी, तो क्या फिर वो वाली तैयब, क्या अगेन उनकी भी बात दिस दे दें? दिस रिक्वायर्स अ डिस्कशन सेशन, और आई वुड से कि अगर आप लोगों को इस पे डिस्कशन सेशन चाहिए तो यू कैन फिल आउट द फॉर्म, और फिर हम इस पे एक डिस्कशन सेशन रख सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अली। जी अली बात कर रहा हूँ लाहौर से। तो आप लोगों ने जितनी भी बातें की, जो भी प्लान साहिल अदीम साहब ने दिया, और आप लोग भी सोच रहे हैं, माशाल्लाह से कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एक आईएमएस की तरफ से एक स्ट्रेटजी है। लेकिन इसके मुकाबले में मेरे पास भी एक स्ट्रेटजी है जो मैं चंद अल्फाज में आप लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा कि अगर हम उस फार्मूले पे काम कर लें तो जितनी भी चीज़ें साहिल अदीम साहब को चाहिए या आप जिस एजेंडे पे बात कर रहे हैं वो चाहिए, वो सारी चीज़ें उसमें कवर अप हो सकती हैं। और उस पूरे के पूरे प्लान का नाम एहतसाब है, एहतसाब से जुड़ा है उसका नाम। अगर हम एहतसाब करते हैं तो जितनी चीज़ें आप बता रहे हैं कि आपको ये चीज़ें चाहिए, फाइनेंशियल और जो कुछ भी है, मतलब सारी की सारी चीजें उसमें कवर अप हो जाती हैं। तो अगर हम सिर्फ एहतसाब पे फोकस करें तो हम ये सारी की सारी पावर भी हासिल कर सकते हैं। हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आर्मी, वेपन्स, हर चीज हमारे हाथ में आ सकती है। एहतसाब करना इसलिए जरूरी है कि ये जो दीवार हमारे सामने खड़ी हुई है एक गंदे सिस्टम की सूरत में, हमें इसे तोड़ना है। इसको तोड़े बगैर हम कभी भी ऊपर नहीं आ सकते, और इसका सामना हमें करना ही पड़ेगा हर सूरत में, चाहे हम जितना भी काबिल हो जाएं, ताकतवर हो जाए, हमारा इससे सामना होना ही होना है। तो जितनी सारी कोशिश आईएमएस कर रहा है सारी की सारी, तो वो मेंटली तो प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन फिजिकली और उस तरह से कि जिस तरह से इस दीवार को तोड़ा जाना चाहिए, उसके लिए भी लोगों को प्रिपेयर करना जरूरी है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से हमें एहतसाब पे आना पड़ेगा, और जब हम एहतसाब पे आएंगे तो बड़ी आसानी से हम इन सारी चीजों को मतलब कवर अप कर लेंगे, और हमें ज्यादा कोशिश और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फलस्तीन को बचाने के लिए, पाकिस्तान में इस्लामिक स्टेट कायम करने के लिए, और जहां भी दुनिया में मुसलमान हैं उनको बचाने के लिए। तो हमारा जो अगला स्टेप है, इंस्टेंट स्टेप है, जो हमने अभी उठाना है, वो एहतसाब है। इसके अलावा हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ये सारे लोग इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लें, और साहिल अदीम को भी इस चीज को अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं वो ठीक है, बजाय मानते हैं, लेकिन आखिर उनको भी एहतसाब पे आना पड़ेगा। फिर हमें अभी से एहतसाब के लिए कोशिश शुरू करनी चाहिए। अभी मैं एहतसाब को एक लाइन में डिफाइन कर दूंगा, एक दो लाइनों में, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि मैं एहतसाब की ये क्या कह रहा हूँ आपसे। एहतसाब दरअसल वो अली, जंग है। हम अगर आप देखें ना तो हम जस्टिस को पहले रख चुके हैं इन द कोर प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज, और जब तक हम मेंटली प्रिपेयर नहीं हो जाते, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपकी स्ट्रेटजी है, क्या आपकी स्ट्रेटजी में सिर्फ एहतसाब ही है, या फिर व्हाट इज द होल स्ट्रेटजी? आई मैं एम होल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट। वो जब मैं आपको बताऊंगा तो उसमें जस्टिस, उसमें हर चीज है। पहला तो एहतसाब नाम ही जस्टिस का है, ठीक है। और उसमें ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ना कि हम प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी यही है, क्योंकि इसी की बेस पे तो एहतसाब होना है। एहतसाब दरअसल मुनाफिकीन के खिलाफ जंग है। जो पाकिस्तान में मुनाफिकीन है, जो इस्लाम दुश्मन, जो अनासर पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो इस्लाम का लिबादा ओढ़ के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दरअसल उनका हटाया जाना जरूरी है। तो इस चीज का नाम एहतसाब है। तो जब इस फॉर्मूले में काम करेंगे तो हम ये जो सारी दीवार है, जो दीन को, इस्लाम को, मुसलमानों को, अवाम को, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम दरअसल इनसे लड़ाई करेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई सिस्टम से है, ठीक है। हमने सिस्टम से लड़ना कबूल किया है। सिस्टम में कितने लोग हैं? 3,000, 4,000, 5,000 लोग टोटल सिस्टम में होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे आईएमएस की 1.5 लाख कम्युनिटी है। अगर सिर्फ हम 1.5 लाख ही फिल वक्त तैयार हो जाएं, फिल वक्त,
तो हम ये 4-5 हज़ार लोगों का बड़ी आसानी से मुकाबला कर सकते हैं और हम पावर हासिल कर सकते हैं। हमें ये रियासत भी मिल जाएगी, हमें आर्मी भी मिल जाएगी, वेपन भी मिल जाएंगे, फाइनेंशियल हर चीज हमें मिल सकती जी है। थैंक यू लेकिन अली, आपका पॉइंट समझ में आ गया कि व्हाट इज योर स्ट्रेटजी। ओके जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, I think the message is pretty evident and the narrative is pretty evident now as well. अब हम इस सेशन को कंक्लूड कर लेते हैं और देखते हैं कि हमने करना क्या है। We as individuals need to reflect on our responses. हम इंडिविजुअली जो जो भी कर रहे हैं हमें उस पर रिफ्लेक्ट करना है, कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करने की ज़रूरत है। और अगर हम ये कहते हैं कि we're not prepared, we better start preparing. Thirdly, we have to take these narratives or these perspectives as call to action rather than कि हम एक validation ले लें। Fourthly, I would say कि इस सेशन में जितना कुछ भी डिस्कस हुआ है, यानी जो स्टेटमेंट्स आई हैं या फिर साहिल अदीम के स्टांसेस हैं, हमारे करंट रिस्पॉन्सेस हैं, एंड नॉट टू फॉरगेट वो जिस बैटल की आपको यहाँ पे जिक्र हुआ है, आई वुड लाइक यू टू रिसर्च ऑन दैट। ऑन दैट नोट, हमें ये भी हाईलाइट करना है कि व्हाट इज पाकिस्तान्स इनकेपेबिलिटी, कि हम किस चीज़ में लैग कर रहे हैं, हमें उस तरफ भी ध्यान देना है। राइट, इफ़ यू वांट अनदर डिस्कशन सेशन जहाँ पे हम स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे या फिर जिस किस्म का भी आप लोगों को डिस्कशन सेशन चाहिए, आप लोगों को फीडबैक फॉर्म दे दिया गया है, आप उसमें फिल आउट कर सकते हैं। एंड इफ़ वी गेट द सेम रिस्पॉन्सेज देन वी कैन अरेंज अ डिस्कशन सेशन। Jazakallah khair for joining. I hope the message is clear and evident. Jazakallah khair everyone for joining. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.